कई बड़े नेताओं का दूसरे राजनीतिक दलों में जाना, समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचना। समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट आपको दिखेगी। समाजवादी पार्टी फिर भी अपना जो पुराना प्रदर्शन है उतना या उससे बेहतर तो जरूर करेगी। अखिलेश यादव अपना पार्टी पर प्रभुत्व कमजोर होते हुए देखेंगे, पार्टी में दो फाड़ होते हुए देखेंगे, परिवार के सदस्यों द्वारा ही दो फाड़ होते हुए आप देखेंगे। समाजवादी पार्टी में अक्टूबर के बाद हो सकती है एक बड़ी हलचल या बड़ी भगदड़। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अंदर जो हम इसका स्थापना चार्ट या जो कि फाउंडेशन चार्ट हम देख रहे हैं, वहां पर खासकर जब जुपिटर का ट्रांजिट लियो राशि में होगा तो वहां पर कई बड़े नेताओं का दूसरे राजनीतिक दलों में जाना, समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचना या किसी ना किसी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समाजवादी पार्टी का जो कि यूपी इलेक्शन भी है 2027 में क्या प्रदर्शन रहने वाला है और खासकर क्या दिख रहा है समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी का हमें क्या चाहिए, स्थापना दिवस। किस दिन उसकी स्थापना हुई थी? 4 अक्टूबर 1992 यानी कि 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। और इस स्थापना के आधार पर जो चार्ट बना था, ये चार्ट बना था आपका धनु लग्न का और धनु राशि का। बहुत अच्छी बात है। और जो नक्षत्र मिला था इनको, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इसकी स्थापना हुई थी। नक्षत्र का विशेष महत्व रहता है व्यक्ति के जीवन में, और चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई फाउंडेशन हो। तो यहां पर बृहस्पति जो कि यहां पर 11th लॉर्ड भी है, सस्टेज तो है ही, 11th लॉर्ड होके 11th हाउस में भी है, तो ये प्रॉफिट गेन की स्थिति को दिखाते हैं। तो आप देखिए गर्भाशीष दशा का शुरुआत हो गई वीनस की दशा से। तो वीनस ने क्या इंपैक्ट दिया कि समाजवादी पार्टी 1992 के बाद बहुत कम समय में प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ी, और उस आगे बढ़ने के क्रम में सत्ता में भी आई, कई बार सत्ता में आई, केंद्र की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, अटल सरकार में मंत्री भी बने मुलायम जी। तो यहां पर ये पूरी एक इसकी गर्भाशिष्ट दशा का प्रभाव रहा। अगर हम देखें तो यहां पर नवमेश सूर्य आपके दशम भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है 11th लॉर्ड के साथ। चार्ट पार्टी का जो फाउंडेशन चार्ट है वो इनिशियली मजबूत दिखता है, लेकिन यहां पर काफी कुछ ट्रांजेक्शन आने वाले टाइम में ट्रांजिशन आपको दिखते हैं। सबसे पहला तो मैं कहूंगा अभी इनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा जनरली इनके लिए ठीक है, शुभ है, क्योंकि इनके अधिकतर चार्ट में राहु की जो स्थिति है वो ठीक है, और राहु एक तरीके से कुछ बड़ा इंपैक्ट करने के लिए आदमी को प्रेरित करता है या कुछ बड़ा कराना चाहता है यहां पर। लेकिन एक जो चीज अभी हुई है, ये हुई है बुध की अंतरदशा का आना। ये आपका जनवरी 2026 से शुरू हो गई है, और राहु में जो बुध का कॉम्बिनेशन रहना है ये रहना है अगस्त 2028 तक। यानी कि इसी महादशा में पूरे के पूरे चुनाव जो विधानसभा होने हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहीं पर होंगे। इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो स्थापना दिवस वाले चार्ट का अगर हम अष्टक वर्ग देखते तो फाउंडेशन इतना मजबूत नहीं दिखता। फाउंडेशन इसलिए इतना मजबूत नहीं दिखता कि अगर हम अष्टक वर्ग में भी देखें तो फर्स्ट और 8th हाउस की तुलना में 8th हाउस ज्यादा बली है। होना क्या चाहिए? फर्स्ट हाउस ज्यादा बली होना चाहिए। इसी तरीके से जो अष्टमेश हैं वो जाके लग्न में बैठे हैं और राहु केतु एक्सेस से पीड़ित हुए हैं। तो ये एक किसी भी चीज की स्थापना की फाउंडेशन में नींव में कमी या थोड़ी बहुत नेगेटिविटी को तो दिखाता है। इनके जो आत्म कारक है ये भी मूनी है, यानी कि चंद्रमा, यानी कि अगर हम देखें तो चंद्रमा आत्मकारक भी है, और अमात्य कारक यहाँ पर शनि की दशा, यहाँ पर शनि है अमात्य कारक। अब यहाँ पर जो बुध का प्रभाव रहेगा इसको अगर हम अलग अलग चार्टों में देखें, जैसे कि D9 चार्ट में जो बुध की स्थिति है वो छठे भाव में गए, जो संघर्ष को भी दिखाता है। राहु केतु एक्सेस से पीड़ित भी हुए, नवमांश में सूर्य भी पीड़ित हो गया जाके शनि के साथ। और अगर हम दशमांश चार्ट जाते हैं और वहां पर बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध नीच के अष्टमेश के साथ दशम में बैठे हैं। नीच के अष्टमेश यानी कि सूर्य, और सूर्य के साथ जाके दशम में बैठे हैं। तो ये स्थिति क्या करती है, कई बार सत्ता से या राजनीतिक गलियारों से व्यक्ति की दूरी बना देती है। खासकर जनवरी के बाद से मैं ये जरूर कहूंगा, और इसमें एक जो अक्टूबर का ट्रांजिट होना है उसके बाद से
इस चार्ट में एक वीकनेस दिखती है। इस वीकनेस के आधार पर मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट आपको दिखेगी और उस बड़ी टूट में कई बड़े नेता दूसरे विभिन्न दलों में, चाहे उनका स्वार्थ हो चाहे उनका लालच हो, बट यहां पर एक बड़ी टूट के रूप में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं का पलायन होगा। यहां पर इनकी अभी जो दशा चल रही है चुनाव के समय, कन्या राशि में मेष की अंतरदशा चल रही है, जिसको हम जैमिनी दशाएं कहते हैं। तो ये जो जैमिनी अंतरदशाएं हैं या महादशाएं, ये भी बहुत अच्छे इंडिकेशन को नहीं दिखाती। ये पार्टी के विघटन, विभाजन, बड़े नेताओं के पलायन को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी में और भी चीजें देखें, जैसे D10 में 9th and 6 होकर अष्टमेश के साथ बैठना, बुध दारा कारक भी है जो कि पार्टनरशिप को भी दिखाता है, और ये 1 डिग्री 28 मिनट के हैं। तो ऑलमोस्ट इनके साथ क्या हुआ है कि बुध ने अपनी राशि है जो कई जगह नहीं बदली है या सेम राशि में गए, वर्गोत्तम हो गए। वर्गोत्तम को कई लोग बोलते हैं हमेशा अच्छा ही फल देता है, लेकिन वर्गोत्तम का मतलब होता है कि वो प्लैनेट अपना फल देने के लिए पूरी तरीके से मैच्योर है, फल पका हुआ है। कई बार वर्गोत्तम प्लैनेट भी खराब रिजल्ट देते हैं, तो केवल एक ये मिथ है कि वर्गोत्तम प्लैनेट हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं, वर्गोत्तम का मतलब होता है कि वो प्लैनेट अपना फल देने में पूरी तरीके से मैच्योर है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। और बुध दारा कारक होके कारकांश लगन से 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 12वें भाव के साथ हाउस ऑफ लॉसेस या नुकसान का हाउस है, तो यहां पर एक विघटन और एक बड़ा अखिलेश यादव को आपको झटका लगता हुआ दिखेगा। हालांकि इसके बाद भी मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूं अखिलेश यादव को लेके, उनके ऑरा में या उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी फिर भी अपना जो पुराना प्रदर्शन है उतना या उससे बेहतर तो जरूर करेगी कई बड़े नेताओं के जाने के बाद भी। लेकिन सत्ता से जो उसकी दूरी है, जो आपका क्राउन है, जो सिंहासन है, वो दूरी अभी बरकरार रहने वाली है उत्तर प्रदेश में 2027 में भी, और ये दूरी कम से कम इनको भी राजनीति से दूर रखेगी। अगस्त 2028 तक राजनीतिक रूप से पार्टी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं। यहां पर कई बार ऐसे मौके भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर अखिलेश यादव अपना पार्टी पर प्रभुत्व कमजोर होते हुए देखेंगे, पार्टी में दो फाड़ होते हुए देखेंगे, परिवार के सदस्यों द्वारा ही दो फाड़ होते हुए आप देखेंगे। चुनाव तक पार्टी में काफी वीकनेस आ जाएगी, लेकिन पार्टी का फाउंडेशन चार्ट और अखिलेश का इंडिविजुअल चार्ट जो हमने किया है, पार्टी फिर भी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराएगी, लेकिन सत्ता से दूर रहेगी। लेकिन पार्टी में अक्टूबर के बाद दो फाड़ होना तय है और निश्चित है, और आप आने वाले समय में देखेंगे। इसका चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग समझिएगा। दूसरी, इस वीडियो को मैं यहाँ पर अंत करता हूँ, और सभी लोग इस वीडियो में कमेंट करें, नीम गरोली बाबा की जय, जय श्री राम। और अंत में आप सबके लिए प्रार्थना कि प्रभु श्री राम और नीम गरोली बाबा आप पर अपनी अपार कृपा बनाकर रखें। जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं आपको उससे ज्यादा और बेहतर मिले। जय श्री राम।